रमेश एक व्यापारी था जो अपने व्यापार के सिलसिले में समुद्र पार एक देश जा रहा था। यात्रा के दौरान अचानक मौसम खराब हो गया और समुद्र में भयानक तूफान आ गया। नाविकों ने नाव को नियंत्रित करने की बहुत कोशिश की, लेकिन तूफान इतना जोरदार था कि नाव टूट गई और सभी लोग समुद्र में बह गए। रमेश भी उन लोगों में से एक था, लेकिन किस्मत से वह एक लकड़ी के टुकड़े को पकड़ने में कामयाब हो गया और कई घंटों तक तैरता रहा। अंततः वह एक अजनबी टापू के किनारे बहकर आ पहुंचा। वह बहुत थक चुका था और भूख प्यास से बेहाल था। उसने चारों ओर देखा, लेकिन कोई भी उसकी मदद के लिए नहीं था। वह द्वीप पर अकेला था। रमेश ने सबसे पहले वहां के प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके खुद के लिए एक अस्थायी आश्रय बनाया। उसने लकड़ी और पत्तों से एक छोटी सी झोपड़ी बनाई। खाने के लिए कुछ भी नहीं था, इसलिए वह दिन रात भोजन की तलाश में इधर उधर भटकता रहा। वह टापू पर लगे फलों के पेड़ से फल खाकर अपनी भूख मिटाता और ताजे पानी की तलाश करता। दिन बीतते गए, लेकिन कोई भी उसे बचाने नहीं आया। धीरे धीरे रमेश ने समझ लिया कि उसे अपनी मदद खुद ही करनी होगी। उसने टापू पर उपलब्ध संसाधनों का सही उपयोग करना शुरू किया और समुद्र के किनारे बड़े अक्षरों में हेल्प लिखा, ताकि कोई जहाज उसे देख सके और बचा सके। एक दिन जब रमेश भोजन की तलाश में टापू के बीच अंदरूनी हिस्सों में गया था, वापस लौटने पर उसने देखा कि उसकी झोपड़ी में आग लगी हुई है। रमेश दौड़कर वहां पहुंचा, लेकिन तब तक आग ने उसकी पूरी झोपड़ी को जला दिया था। वह बहुत निराश हो गया और सोचने लगा कि अब उसके पास रहने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। वह समुद्र के किनारे बैठकर रोने लगा और अपनी किस्मत को कोसने लगा। रमेश ने अपने जीवन में पहली बार इतनी बड़ी निराशा महसूस की। उसे लगने लगा कि अब वह इस टापू पर जीवित नहीं रह पाएगा। लेकिन तभी उसकी नजर समुद्र में दूर से आती हुई एक नाव पर पड़ी। वह नाव उसकी ओर बढ़ रही थी। रमेश को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। उसने संकेत देने के लिए तुरंत कुछ लकड़ियों को जलाकर धुआं उठाया। कुछ समय बाद नाव किनारे पर आ गई और उसमें से कुछ लोग उतरे। उन्होंने रमेश को देखा और उसे बचाने के लिए आए। रमेश ने उन लोगों से पूछा, आपको कैसे पता चला कि मैं यहाँ हूं? उनमें से एक ने उत्तर दिया, हमने दूर से धुआं उठते हुए देखा और सोचा कि शायद कोई परेशानी में है, इसलिए हम यहाँ आए। रमेश ने समझा कि जिस आग ने उसकी झोपड़ी को नष्ट किया था, उसी ने उसे बचा लिया। उसकी निराशा अब खुशी में बदल गई थी। उसने उन लोगों का धन्यवाद किया और महसूस किया कि हर कठिनाई के पीछे कोई ना कोई भलाई छिपी होती है। जीवन में मुश्किलें बहुत आती हैं, लेकिन हमें उनका सामना धैर्य और विश्वास के साथ करना चाहिए। कभी कभी समस्याएं नई संभावनाओं का रास्ता खोल सकती हैं, इसलिए हमें निराश नहीं होना चाहिए।